भी जा, नस नस में तू जोश जगा, कुछ भी नहीं आसान। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है? ठीक है दोस्तों, कान्हा आईएएस एकेडमी कोरबा में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, भारत के इतिहास को पढ़ने से पहले हम इसका नामकरण को जानेंगे कि इसका नामकरण कैसे हुआ। ठीक है, तो हमारे भारत देश में प्राचीन काल में दोस्तों बहुत विदेशी आक्रमणकारी यहाँ आए, जैसे हूण है, ठीक है, कुषाण वंश है, मुगल है, ठीक है, मुगल है, शक है। ये सभी विदेशी आक्रमणकारी भारत आए और सिंधु नदी किनारे जितने भी जो बसे हुए वासी थे, इन्हें वे सिंधु पुकारते थे, लेकिन स की जगह ह पुकारते थे या उच्चारित करते थे, जिसके कारण सिंधु नदी को हिंदू कहा गया। ठीक है, और इसी सिंधु नदी के नाम से ही भारत के जो वासी हैं उनको हिंदू कहा गया। ठीक है, सिंधु नदी को इंडस नदी कहते हैं दोस्तों, और इंडस नदी के नाम से ही भारत देश को इंडिया कहा गया। ठीक है, उसी प्रकार भारत को भारत, तो भारत में एक चक्रवर्ती राजा थे। चक्रवर्ती राजा मीन्स जो भारत के चारों दिशाओं को चारों तरफ विजयी प्राप्त किया था, उनका बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो इसी चक्रवर्ती राजा को ही हम क्या कहते हैं? भरत, और इन्हीं के नाम से भारत देश का नाम पड़ा भारत। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं दोस्तों, अब हम नामकरण किए। दूसरा है, अब भारत देश का काल का निर्धारण करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यदि आप इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो काल को निर्धारण करना बहुत जरूरी है। तो भारत देश के लोगों ने काल के निर्धारण के लिए जो ईसाई कैलेंडर है इसको फॉलो किए। ईसाई कैलेंडर में हम जन्म के पूर्व और जन्म के पश्चात बीसी और एडी को लेते हैं। बीसी माने बिफोर क्राइस्ट, जो ईसा मसीह के जन्म के पहले है। एडी, एडी मीन्स है एनी डोमिनी, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पश्चात है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी हम देखते हैं बीसी और एडी के बदले सीई और बीसीई का यूज किया जा रहा है, जिसमें सी माने कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा मीन्स ईसा मसीह के जन्म के पहले, ईसा मसीह जन्म के पश्चात का यूज किया जा रहा है। किसे? एसी और बीसी का प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में जाने दोस्तों, आप देखेंगे दोस्तों, भारत देश प्राचीन काल में हमारे भारत देश में कई विदेशी आक्रमणकारी आए, जैसे हूण है, कुषाण है, शक है, तुर्क है, मंगोल है, ईरानी है, पठान है, मुगल है। इतने कई आक्रमणकारी, विदेश आक्रमणकारी यहाँ आए। तो दोस्त, हमारा जो भारत देश है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। जैसे उत्तर की ओर यदि हम देखें तो पूरा पर्वत से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और नीचे की ओर देखें तो समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हिंद कुश पर्वत है। ठीक है, हिंद कुश पर्वत ज्यादा ऊंचा नहीं है और न ही ज्यादा चौड़ा है दोस्तों। यहीं से जो विदेशी आक्रमणकारी भारत देश प्रवेश वहीं से आते थे दोस्तों। ठीक है, मैं इसको चित्र के माध्यम से आपको बताता हूं।
दोस्तों ये चित्र में हम देख रहे हैं, ये भारत देश है, पूरा भारत देश में, और यहां से ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है। दोस्तों यहीं से जो हिंद कुश पर्वत है, यहीं से लेके ऐसे करके पूरा असम तक फैला हुआ है। हिंद कुश पर्वत, ये हिंद कुश पर्वत दोस्तों, ये हिंद कुश पर्वत है, ठीक है। ये हिंद कुश पर्वत यहां से लेके ऐसे असम तक फैला हुआ है। तो दोस्तों ये जो हिंद कुश पर्वत है, यहां पर ये क्या है, न तो ज्यादा चौड़ा है और न ही ज्यादा ऊंचा है दोस्तों। तो जितने भी विदेशी आक्रमणकारी हुए ये इसी रास्ते से कारी हैं, यहीं से भारत आए, यहीं से, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ज्यादा ऊंचा नहीं है ना ही चौड़ा है, और ये जो पर्वत है, यहीं से जो नदी है, जो ढलान से पानी आती थी, नदी से पानी आके यहाँ पर दर्रा बन गया, एक मार्ग बन गया, रास्ता बन गया दोस्तों। यहीं से क्या है, जितने भी विदेशी आक्रमणकारी है यहीं से आए भारत देश। और यहाँ सिंधु नदी है, यहाँ से सिंधु नदी, इसी नदी किनारे जितने भी बसे थे वासी, इसी को ही क्या कहा गया, हिंदू कहा गया दोस्तों, ठीक है। इसी को ही हिंदू कहा गया, और हिंदू नदी को ही इंडस नदी कहते हैं, इसी के नाम से ही इंडिया पड़ा दोस्तों, ठीक है। तो विदेशी आक्रमणकारी यहीं से आते थे, ठीक है दोस्तों।